जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। आज का टॉपिक है नक्सलवाद। और नक्सलवाद से यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आओ स्टार्ट करते हैं। नक्सलवाद नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से मानी जाती है। नक्सलवाड़ी गांव से मानी जाती है। तो यहाँ के जो जमींदार जो थे, छोटे छोटे किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों का शोषण करते थे। जिसमें से जो जमींदार जो थे, पुलिस प्रशासन के साथ साथ छोटे छोटे किसानों के जमीन हड़पना, मजदूरों की मजदूरी न देना, महिलाओं का शोषण करना, बच्चों का शोषण करना, छोटे छोटे बच्चों पर मजदूरी कराना, ये सारे के सारे जमींदार और साहूकार का था काम। अब इसी बीच में जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह देखा जाता है। जो विद्रोह देखा जाता है, एक जो घटना घटी है, वो जमींदारों ने क्या किया कि पुलिस के साथ मजदूरों और छोटे छोटे किसानों और महिलाओं पर गोली चलवा दी, जिसमें कई मजदूरों और किसानों की जान गई। और इसी को देखते हुए एक व्यक्ति था, जो आदिवासी व्यक्ति था, यानी कि किसानों और मजदूरों की तरफ से, उसने क्या किया कि एक पुलिस सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। जिससे ये एक खुला विद्रोह हो गया, जिसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। तो उसमें उस टाइम पर जो तुम्हारी पार्टी जो सरकार थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको लेफ्ट कहा जाता है, उसके जो नेता थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल। जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में, जो नक्सलवाद के जो प्रमुख नेता थे या उनकी उत्पत्ति या उनके संस्थापक माने जाते हैं, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ये किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद से संबंधित। तो 1960 का जो उस टाइम जो दशक था, तो उस टाइम पर पश्चिम बंगाल और केरल में लेफ्ट की ही सरकार थी। किसकी थी? लेफ्ट की ही सरकार थी। तो इसका जो माना जाता है, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी, है ना। इसकी स्थापना कब मानी जाती है? 1967 में। और ये जो विद्रोह पहला देखा जाता है 1967 में ही देखा जाता, तो सत्ता के खिलाफ एक खुला सशस्त्र विद्रोह था। क्या था? सशस्त्र विद्रोह था। और इसके जो चारों मंजूमदार जो थे और कानू जो सैन्याल थे, वो चीन के जो नेता जो थे माओ से तुंग। कौन थे? माओ से तुंग। वो इनके एक प्रशंसक थे। कौन थे? एक प्रशंसक थे। कौन थे? चारों मंजूमदार थे, वो उन्हीं को फॉलो करते थे। तो उन्हीं के नाम पर कभी कभार ये शब्द जो मिल जाता है माओवादी, जो नक्सलवाद को ही माओवादी भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो राज्य जो प्रभावित है नक्सलवाद से, सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित है वो उड़ीसा है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है पश्चिम बंगाल से ही उत्पत्ति मानी जाती, तो इसके जो आसपास के जो राज्य हैं वो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। कौन से हैं? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये तुम्हारे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। और ये जो नक्सलवाद था, तो इनका जो फ्लैग था, जो झंडा था, वो रेड कलर का था। किस कलर का था? रेड कलर का इनका झंडा था। जो नक्सलवाद का जो फ्लैग है वो रेड कलर का है। किस प्रकार का है? रेड कलर का है। तो इसको रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। जो रेड कॉरिडोर है वो आपका नेपाल से स्टार्ट होकर और ये तुम्हारा तेलंगाना तक गया है। इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। यानी कि जो प्रभावित जो राज्य है वो तुम्हारे 11 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। कितने हैं राज्य? 11 राज्य। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, इनमें से कौन सा जो राज्य है जो नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। तो आपकी जो जो नक्सलवाद का जो प्रारंभ हुआ था
वो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव यानी दार्जिलिंग, आपका दार्जिलिंग राज्य यहाँ से हुआ था। और इससे जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो राज्य है वो तुम्हारे कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य उड़ीसा है, आपका सबसे ज्यादा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ये चारों राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। लेकिन पूरे भारत के जो राज्य हैं प्रभावित, वो 11 राज्य आपके प्रभावित हैं। कौन कौन से हैं 11 राज्य? तो इसमें कोशिश करते हैं मैपिंग के थ्रू जानने की। तो कौन कौन से हैं? तो बिहार है, आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश के 3 जिले प्रभावित हैं, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 3 जिले प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश नक्सलवाद से प्रभावित है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। ये तुम्हारे 11 राज्य हैं जो तुम्हारे नक्सलवाद से प्रभावित है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो केरल से लेके बिहार यानी कि का नेपाल तक, ये पूरा का पूरा एरिया तुम्हारा रेड कॉरिडोर कहलाता है। रेड कॉरिडोर कहलाता है, रेड कॉरिडोर कहलाता है। और ये मुख्यतः जो रेड कॉरिडोर है वो आपका नेपाल से स्टार्ट होके किस मंदिर से? पशुपति मंदिर नेपाल में। कहाँ पर है? पशुपति मंदिर का है नेपाल में। और वहां से होते हुए कहाँ तक जाता है? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तिरुपति तक। ये तुम्हारा मुख्य रूप से कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर तुम्हारा ये क्यों कहलाता है कॉरिडोर? कॉरिडोर इसलिए कहलाता है, यानी रेड कॉरिडोर इसलिए कहलाता है क्योंकि नक्सलवाद का जो फ्लैग है वो तुम्हारा किस कलर का है? रेड कलर का है। किस कलर का है? रेड कलर का है, इसलिए इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। जो भारत में सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित है वो उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। और कुछ राज्य हैं जो इनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। किस किस को कहा जाता है? ये तुम्हारा नेपाल से पशुपति मंदिर से लेके आपका तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ है। कौन सा? रेड कॉरिडोर। भारत में 11 राज्य एवं 90 जिले प्रभावित जिले हैं। कितने हैं? तो आपसे पूछेगा कि नक्सलवाद कितने राज्यों में फैला है, तो 11 में। और भारत के कितने जिलों में फैला है, तो 90 जिलों में फैला हुआ है। वो 11 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, इन राज्यों में फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश के आपके जो 3 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? वो आपके 3 जिले हैं, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। इन राज्यों में यानी इन जिलों में तुम्हारा नक्सलवाद फैला हुआ है। तो आप चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो आपसे उत्तर प्रदेश के जिले आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 3 जिलों में फैला हुआ है। और आपसे क्वेश्चन और कर सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नक्सलवाद नहीं फैला हुआ है, तो आपके 3 जिले हो जाएंगे, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। इन 3 जिलों में आपका नक्सलवाद फैला हुआ है। और क्या है आपका इसमें? एक तुम्हारा जो टाडा है, एक तुम्हारा कौन है? टाडा और पोटा। ये एक कानून है। और ये जो कानून है वो आतंक गतिविधियों में जो कोई व्यक्ति लिप्त होता है तो उसको के ऊपर टाडा या पोटा लगाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा टाडा और पोटा किससे संबंधित है, तो आतंकवादी गतिविधियों में कोई व्यक्ति लिप्त है तो उसके ऊपर टाडा या पोटा लगाया जा सकता है। एनआईए क्या है? एनआईए की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये एजेंसी क्यों बनाई गई थी? जब तुम्हारे यहाँ मुंबई में
हमले हुए थे उसके बाद एनआईए एजेंसी बनाई गई थी। और एनआईए एजेंसी क्या होती है? भारत में अगर किसी प्रकार की आतंकी घटनाएं होती हैं, उनके पहले से इनपुट मिल जाते हैं, वो एनआईए को इनपुट मिलते हैं। तो ये जो एजेंसी बनाई गई थी वो 2008 में मुंबई के बाद हमलों के बाद बनाई गई थी। यह देश की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। वो किससे संबंधित है? तो तुम्हारी आतंकवाद विरोधी कानून से संबंधित है। कौन? एनआईए। और टाडा पोटा किससे? आतंकवादी गतिविधियों में कोई व्यक्ति लिप्त रहता है तो उसके ऊपर टाडा और पोटा कानून लगाया जा सकता है। और एनआईए कब बनाया गया था? वर्ष 2008 में मुंबई हमलों के बाद एनआईए को बनाया गया था। तो ये हो गया आज का टॉपिक नक्सलवाद। और नक्सलवाद से आपसे एक क्वेश्चन पिछले 2018 में और 2013 में क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला था। थैंक यू।